तो हम कहते हैं ग्लोबल हाईलाइट, और उसके बाद ग्लोबल कलर भी, पूरा लुक चेंज करना है मॉडल का, और बालों को ड्राई करना है। बालों को ड्राई करने के बाद आप 4 सेक्शन में डिवाइड कर लो, जो कॉमन चीज है हर सर्विस में आप करते हो, है ना। बालों को अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करके 4 सेक्शन में आप डिवाइड कर सकते हो। 4 के अलावा इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, कोई ट्रायंगल बनाता है, कोई बॉक्स बनाता है, अलग अलग वेरिएशन में हाइलाइट्स को किया गया है ना। करने के लिए प्रोडक्ट सेम रहेंगे, टेक्निक नई नई मार्केट में आती रहती है कि किसी ने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल के हाइलाइट्स करी है, किसी ने वर्टिकल निकाल के करा है, किसी ने बॉक्स बना रखा है, किसी ने जिगजैग बना रखा है। तो बहुत सारी टेक्निक से हाइलाइट्स होती है, बट उसमें क्या होता है कि जो बेसिक चीज है कि उसमें प्रोडक्ट क्या लेना है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे हम मिक्स करते, कैसे हम लगाते, ये उसमें बताया गया है नहीं, उसमें सिर्फ सेक्शन निकालना आपको बताया। बट हम आपको यहाँ बेसिक चीजें बता देंगे ताकि आप सोशल मीडिया पे किसी का भी वीडियो देख के उसकी टेक्निक को कॉपी कर सकते हो। कि अगर उसने बताया कि आपको ट्रायंगल बना के हाइलाइट्स करना है तो आप ट्रायंगल बना के कर लोगे। उसके पहले के प्रोडक्ट हमने आपको बता दिए मिक्स कैसे करना है और एप्लीकेशन कैसे करना है। किसी ने कहा कि बॉक्स सेक्शन बना के आप ये सेक्शन निकाल के हाइलाइट्स करना है तो ये वेरिएशन ऐसा दिखेगा तो आप वैसा कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो आप। बट कॉपी करने के लिए जो बेसिक चीज होती थी, जो ब्लॉन्डर क्या है, किस ब्रांड का आपको लेना है, लिफ्टिंग क्या होती है, डेवलपर कौन से यूज करना है, सिल्वर फॉइल लगाना है नहीं लगाना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, वो सब हम आपको बता देंगे। तो आज की जो क्लाइंट है उनका कहना है कि मुझे करवाना है ना, साइड से होगी। हेयर वॉश करने के बाद बालों को ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद 4 सेक्शन में आप डिवाइड कर लेना है ना। अब डिवाइड करने के बाद आपको सिल्वर फॉइल अरेंज कर सकते हो आप। तो क्या बेनिफिट मिलता है कि आप इसको रीयूज कर सकते हो, वॉश करके सुखा के वापस से आप इसका यूज कर सकते हो। बट अगर ज्यादा पतली होगी तो ये फट जाएगी, तो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का आप यूज करो, है ना। अब सिल्वर फॉइल भी आपको आपके क्लाइंट के हेयर से अकॉर्डिंग लॉन्ग काटना है, आपको इसको नाप लेना आप कभी भी। ये तो ऑलरेडी कटी हुई है, जब आपके पास कस्टमर का हेयर आता है तो आप उसको देख लो कि कितना लंबा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी स्लाइस काट काट के रखना है ना। उसके बाद लेना है आपको ब्लॉन्डर, सेम जो हमने सिंगल स्ट्रिप्स के अंदर लिया था वही प्रोडक्ट आपको लेना है, इसलिए अच्छे ब्रांड का होना चाहिए आपका। उसके बाद इसमें लगेगा आपको डेवलपर, है ना, 30 वॉल्यूम। 20 से भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कि समय लगेगा आपको, है ना। तो आप 30 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये प्रोडक्ट हमारा रेडी है। मिक्सिंग रेशियो मैंने आपको बता दिया था। अब हमें यहाँ ग्लोबल हाइलाइट्स करना है तो कम से कम इसको 50 ग्राम तो आपको निकालना है। उसके बाद अगर नीड होगी आप 50 ग्राम और निकाल लेना। फर्स्ट टाइम ही आपको बाउल भर भर के प्रोडक्ट नहीं बनाना है, तो हम क्वांटिटी लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम आपका फ्री लाइटनर है अंदर साइड से में, और आपका प्री लाइटनर किसी भी ब्रांड का 50 ग्राम। प्रोडक्ट को आपको अच्छे से मिक्स करना है और रेडी कर लेना है। अब इसके अंदर जो हाइलाइट्स निकालना है उसको हम कहते हैं वीविंग वाली टेक्निक, जिसके अंदर पतली पतली स्ट्रिप्स आती है। इसको आपको बैक साइड से करना है, आपको बताना है इसलिए मैं फ्रंट में काम कर रहा हूं। आपको हमेशा नेक साइड से पीछे से काम करना है, पतला सा, है ना। उसके बाद इसको यहां ऐसा लॉक करना है ना। ये पतला सा सेक्शन है, इसको लॉक किया, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे, फिर ऊपर लेके जाना है। इसको आपको स्लाइस को करना है, और ये जो इधर की फिंगर होती ये इसके अंदर डालने के बाद ये जो ऊपर का सेक्शन रहेगा हमारा पतला पतला, बस ये आप आपके अकॉर्डिंग मोटा भी ले सकते हो। जब ये असली हेयर होगा तो एकदम प्रॉपर विजिबल होती है। ये डमी के बाल है, कुछ इसमें ब्रेकेज भी टूटा हुआ भी है। तो ये जो ऊपर बाल निकले हैं इसके नीचे आपको सिल्वर फॉइल लगाना है और ब्लॉन्डर की एप्लीकेशन करके छोड़ देना है। तो इसके अंदर हमने वीविंग वाली टेक्निक का यूज किया है ना। तो आपको हाँ आजकल कॉम भी आता है आपकी सुविधा के लिए, है ना। लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको ये टेलकॉम का यूज करना है। ये सेक्शन निकाला आपने, है ना। सेक्शन निकालने के बाद ये टेलकॉम का यूज करना है कॉर्नर पे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये। और ये ऊपर वाला जो सेक्शन होता है ये, इसके अंदर आपको प्री लाइटनर लगाना, नीचे वो छोड़ देना है। तो ये स्टार्टिंग होगी पीछे से, यहां से हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हुए आपको जो सेक्शन आप वीविंग में निकालोगे पतला वाला, समझो ये 3 स्ट्रिप्स है, तो इसी पे आपको ब्लॉन्डर लगाना है, उसके नीचे सिल्वर फॉइल लगाना है और लॉक कर देना है।
तो आप स्टार्टिंग करोगे नीचे से, तो 5 इधर 5 इधर, तो कितनी हो गई 10। 10 के बाद आगे भी आप 3-3 लगा सकते हो। तो ऐसे आपके हेयर में 16 या 17 आप फॉइल ये लगा सकते हो, है ना। और उसके अलावा एक स्ट्रिप्स के अंदर 3 है, अगर आप 10 भी लगाओगे तो 30 स्ट्रिप्स बन जाएगी। तो आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग, अगर आपका क्लाइंट कम बजट में 2-2.5 हज़ार रुपये अगर आपको पे करता है, तो आप 10 स्ट्रिप्स के अंदर भी ग्लोबल हाईलाइट्स कर सकते हो, है ना। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला उसके अंदर वीविंग करी, ऐसी 3 ये स्ट्रिप्स निकलेगी, इसके ऊपर प्री लाइटनर लगाया, उसको पेक करा, छोड़ दिया। फिर दूसरा सेक्शन निकाला, फिर उस पर वीविंग करी हमने, तो हो सकता है आपको इस टाइप से 15-16 स्ट्रिप्स काट के रखना पड़ेगी। और ये आपको इसलिए लगाना जरूरी है ताकि आपके ब्लॉन्डर की हीट अच्छे से जनरेट हो जाए, वो जो काले वाले बाल है जो आपने छोड़ रखे वो डिस्टर्ब भी ना हो, ना उस पर पेच आए। नहीं तो क्या होगा, ब्लॉन्डर लगा के जैसे अगर आप इस हेयर को छोड़ोगे तो ये नीचे के हेयर को भी पेच में कन्वर्ट कर देगा। वहाँ अलग अलग आपको धब्बे दिखेंगे, तो वो धब्बे ना है उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉइल को लगाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये हेयर हमारा पूरा सेपरेट हो चुका है। अब इसको हम कहीं भी छोड़े, हमारा नीचे का हेयर ये खराब नहीं करेगा, ना उसको लिफ्टिंग करेगा। तो आपको हर हेयर के अंदर ये फॉइल लगाना कंपलसरी है। अब ये लगा के आप छोड़ दो, है ना। अब आपको करना है विजुअल चेक, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आपको लिफ्टिंग कितनी करना है ये आपके अकॉर्डिंग है ना। तो इसमें आप कटिंग करेंगे पीछे से, और फिर हम आते हैं फ्रंट में। फ्रंट में भी आपका कंप्लीट हो चुका है सारे हेयर में। अब हम क्या करते हैं, इस बीच में जो आपने स्ट्रिप्स सबसे पहले लगाई थी यहाँ नीचे, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। अगर ये हमारा हेयर लिफ्ट हो चुका है, आपका येलो, पेल येलो, ऑरेंज, रेड ऑरेंज, जो भी आपको चाहिए, आपने इसको ओपन करा, ये फॉइल को खोल के देखा, आपको लग रहा है कि जो आपने सबसे पहले सेक्शन लगाया था, क्योंकि ये सेक्शन को लगाए हुए आराम से आधा घंटे से ऊपर हो चुका है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद किसी अच्छे फ्रेश बाउल के अंदर ये स्ट्रिप्स को आपको डालना है, क्लीन करना है, और एक नेपकिन की मदद से इसको आपको ड्राई करके छोड़ देना है ना। ये जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है आपका, इसको आपको ओपन करके देखना है। इसको आपने देखा ये हो चुका है, तो इसको ड्राई करके छोड़ दो। फिर दूसरा सेक्शन देखना है आपको, वो भी अगर हो चुका है तो उसको भी वॉश करो। फिर तीसरा देखना है, इसमें क्या है, इसके अंदर आपको छोड़ना नहीं है। हमने सबसे पहले ये सेक्शन लगाया सबसे नीचे वाला, तो इसको आधा घंटा हो चुका है, तो बनी बात है लिफ्ट हो चुका है। अगर आप इसको और ज्यादा समय तक रखोगे तो ये बाल होने लगेगा डैमेज। तो आपको ध्यान रख क्या रखना है, जो बाल हो चुका है उसको वॉश करो, जो नहीं हुआ है उस पर वेट करो। कहने का मतलब है, गैस में आपके 3 बर्नर है, गैस के तीनों पे आपने दूध रखा हुआ है, जो गर्म हो चुका है उसको बंद कर दो, जो नहीं हुआ उसका वेट करो। सेम ये भी वही काम है, क्योंकि आपने कम से कम 15 से 16 स्ट्रिप्स लगाई है। अब आप यहाँ से लगाते हुए यहाँ आते हो, अब ये बाल को लगाए हुए तो अभी सिर्फ 10 मिनट हुए, तो ये लिफ्ट होगा क्या, नहीं होगा। बट इसके चक्कर में जो पीछे का बाल लिफ्ट हो चुका है, आप उस पर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करने के बाद पीछे हम आते, जो जो सेक्शन हमने करा था उसी सेक्शन को हम ओपन करते जाते, बाउल के अंदर वॉश करते जाते, फिर ओपन करेंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर हम आ जाते फ्रंट में। फ्रंट में ये सेक्शन हमने चेक करा, इस पे लिफ्टिंग नहीं हुई है, तो अब हम करेंगे वेट। इसलिए इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आपको ये लिफ्टिंग करने में 1 घंटा, 1.5 घंटा या 3 घंटे भी लग सकते हैं। जब तक ये बाल पूरा एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक आप पूरा हेयर वॉश नहीं कर सकते हो। तो हमने ये वाले सेक्शन को बाउल के अंदर इसलिए वॉश किया था ताकि इसका केमिकल जो सर्विस है वो स्लो, और जो आगे हमने लगाया हुआ उसका हम वेट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है। अगर इसका प्रैक्टिकल होगा तो हम बता देंगे, हम लिफ्ट करते हैं, जो पीछे का बाल हो चुका है बच्चों की मदद से हम उसको बाउल के अंदर पानी ले लेके हम धोते रहते, और जो नहीं हुआ है उसका हम वेट करते। जब हमारे सारे हेयर एक जैसे लिफ्ट हो जाएंगे आपके, अगर आपको येलो चाहिए तो ये बाल भी येलो होना चाहिए, अगर आपको रेड ऑरेंज चाहिए तो ये बाल भी रेड ऑरेंज होना चाहिए। जब सारे बाल हमारे एक जैसे लिफ्ट हो जाते हैं, अब आपको करना है हेयर वॉश। बाकायदा क्लाइंट को हेयर वॉश के लिए लेके जाना है, शैम्पू से पूरे बालों को वॉश करना है आपको अच्छे से, क्योंकि हमने किया पानी से वॉश, तो कहीं ना कहीं आपके ब्लॉन्डर के पार्टिकल बारीक बारीक हेयर के अंदर होते हैं, तो उनको प्रॉपर निकालने के लिए आपको शैम्पू की मदद से पूरा हेयर वॉश करना है ना। हेयर वॉश करने के बाद बालों को करना है ड्राई, ड्राई करने के बाद वापस से आपको 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। तो इतना काम आप कर लो, जिनको लिखना है वो लिख लो आप, इतना तो कर लो आप। इसमें नॉर्मल शैम्पू आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने बताया ना आपको स्मूथनिंग जी। आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो आपको 10 देना है तो क्लाइंट का हेड के अकॉर्डिंग, अगर क्लाइंट का हेड छोटा है
तो आप 10 के आपका 8 में भी काम हो जाएगा, पतली पतली देना है आपको। लेकिन अगर क्लाइंट का फोरहेड ज्यादा बड़ा है, बाल ज्यादा घने, तो आपको 10 लगाना पड़ेगी। तो ये सेम ये चढ़ाव की जो स्लाइस दिख रही ना, इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6। अब आपकी इच्छा है इसमें आपको 10 देना है, 15 देना है, या एक सेक्शन में 4 ही देना है, आपके अकॉर्डिंग, ये पीछे के सेक्शन के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर 1 2 3 4 खत्म हो गया तो ठीक है, 5 है तो 5 भी देना पड़ेगी आपको। तो ये डिपेंड करता है मनी पे कि क्लाइंट पे आउट कितना दे रही। 1000 रुपए हमारी जो देने वाली वो 3000 रुपए, तो हम रोल तो लगा नहीं सकते। तो सेम आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम होगा कि हाईलाइट्स कितनी बांधना है आपको। अगर क्लाइंट का बजट कम है तो आप 8-10 स्ट्रिप्स में भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहने का मतलब है क्लाइंट को ये मत बोलो कि हम मना कि नहीं, हमें दुकान का रेंट निकालना है, घर के खर्चे है, तो किसी का 3000 में करोगे, किसी का आप 8000 में करोगे, किसी का 2000 रुपए में करोगे, किसी का 1500 रुपए में करोगे। भाई जैसे आप कपड़े भी लेने जाते हो, पता है कि आज सुबह से भोनी नहीं हो तो क्या कहेगा, दीदी आज पहले। आपको 7 8 9 लेवल की लिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। 6 लेवल की लिफ्टिंग, हाँ हमेशा रेड कलर, ब्राउन कलर, कॉपर कलर 6 लेवल की लिफ्टिंग में आ जाता है। ये ऑरेंज दिख रहा है ना, आ जाएगा। येलो ऑरेंज है तब भी आ जाएगा, नहीं फंकी कलर। अब आपके हाइलाइट्स वाले बाल और काले बाल सब मिक्स हो चुके हैं, है ना, सब धोने के बाद सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो आपको इसे 4 सेक्शन में डिवाइड करके रखना है। में भी 6 नंबर कर सकते हो आप, येलो ऑरेंज आ जाना चाहिए बस, इतना हो गया आपका। जो भी आपके कस्टमर ने पसंद करा है आपको वो कलर लेना है जी। लिफ्ट नहीं करेगा, जो अगर आप ब्लॉन्डर ट्यूब में यूज करोगे वो इतना लिफ्ट नहीं करता है। नहीं रिजल्ट आया, ये हमारे वीडियो पे डाला हुआ है, तो आप ये कलर देख सकते हो। तो हमने लिया 4.15 क्योंकि उस मॉडल को ब्राउन करवाना था। उनके बाल मेहंदी वाले थे, तो हमने जैसे प्री लाइटनर करा था तो उनका बाल कहीं पे ऑरेंज और कहीं पे येलो दिख रहा था और उनको ब्राउन कलर करना था। तो हमने लिया है 4.15 415। इसके अंदर हमने ऐड किया 20 वॉल्यूम डेवलपर, है ना। इसका मिक्सिंग रेशियो है 60 ग्राम ये ट्यूब हमने ली थी और 60 ml ये डेवलपर, बराबर बराबर मात्रा में। 1:1 का मतलब होता है बराबर बराबर। तो ये जो कलर है इसका रेशियो है 1:1। तो ये 60 ग्राम कलर है और 60 ml डेवलपर। इसके साथ हमने प्रोडक्ट मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये जो हमारा सेक्शन होगा इस पे आपको रूट टू एंड, जैसे आपने ग्लोबल कलर में करा था ना, सेम अगर कस्टमर का बाल रूट में भी कलर करना है तो रूट में भी अप्लाई करेंगे और पूरे हेयर के अंदर आपको अच्छे से डिपॉजिट करना है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके हाइलाइट्स वाले बाल है उन पे भी कलर आएगा और जो आपका नेचुरल हेयर है उस पे भी कलर आएगा, दोनों पे कलर आने वाला है। आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, वो इसी टाइप से कलर होता है। तो आपको ये पूरे हेयर पे 1 बाय 1 सेक्शन बाय सेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। जैसे आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालोगे तो उसमें कुछ बाल आपको हाइलाइट्स वाला दिखेगा पीला और कुछ बाल दिखेगा आपको ब्लैक, आपको इस पे भी एप्लीकेशन करना है। तो 1 बाय 1 आपको सारे सेक्शन पे ये कलर अच्छे से डिपॉजिट करना है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पीछे से, यहाँ से कलर लगाते हुए आएंगे यहाँ और फिर आते हैं फ्रंट में। तो सारे हेयर में आपको कलर डिपॉजिट करना है और 35 से 45 मिनट के लिए छोड़ देना है। दिखेगा ये काले बाल पे भी हल्का कलर आएगा, लेकिन जो हाइलाइट्स वाला बाल है उस पे अलग से विजिबल होगा, इनहेंस होके दिखेगा आपको। आप सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे सभी हो ना, तो मैं उसकी वो स्टोरी लगा देता हूं तो आप देख लेना वो कलर, वो जो नहीं है वो पड़ोसन से देख लेना, है ना। कस्टमर का बाल पहले आपको गीला करना है पानी से अच्छे से। सर कितना टाइमिंग? 35 से 45 मिनट। पूरा कलर एप्लीकेशन करने के बाद आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश आपको शैम्पू से करना है, नॉर्मल पानी से नहीं होता हमारे उसमें, प्रॉपर आपको शैम्पू वॉश करना है, अच्छे से शैम्पू लगाना है। अगर आपका कोई लग्जरी क्लाइंट है, अच्छा पे आउट दे रहा, तो कलर प्रोटेक्शन आप यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर कलर प्रोटेक्शन नहीं तो मैट्रिक्स का मैंने स्मूथनिंग या फिर ऑप्टिक आप वो यूज कर सकते हो। हेयर वॉश अच्छे से करना है आपको, प्रॉपर कलर निकालना है। अगर क्लाइंट के कानों में कलर है वो भी आपको अच्छे से क्लीन करना है, नेक पे, फोरहेड पे, सब दूर अच्छे से क्लीन करना है आपको। उसके बाद लगाना है आपको स्पा क्रीम। एक्स्ट्रा जो वाटर होता है हेयर के अंदर उसको आपको हाथों से निचोड़ना है ना। और उसके बाद किसी भी ब्रांड का स्पा क्रीम आपको लेना है और हेयर के अंदर अच्छे से एप्लीकेशन करके
5-10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद स्पा क्रीम को भी आपको नॉर्मल वाटर से रिंस कर देना है। अगर कस्टमर ने ब्लो ड्राई कहा है तो आप ब्लो ड्राई करोगे, नहीं तो आप आइनिंग भी कर सकते हो, या फिर कर्ल्स। आपको स्टाइलिंग जरूर करना है क्योंकि आपने हाइलाइट्स करी है, हाइलाइट्स के बाद स्टाइलिंग बहुत जरूरी है ताकि आपकी जो हाइलाइट्स है वो इनहेंस होके दिखे। तो आपको हेयर स्टाइल जरूर करना है इसके अंदर। तो अधिकतर हम लोग कर्ल्स बनाते हैं, तो आप आइनिंग से भी बना सकते हो, आपकी आइनिंग मशीन या टॉम मशीन से भी बना सकते हो, या ब्लो ड्राई भी कर सकते हो। तो ये करना आपको जरूरी है। उसके बाद लेना है आपको पेमेंट शूट कर जी। इसका भी स्टार्टिंग 2,500-3 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। फिर आपके सलून और ब्रांड के अकॉर्डिंग रहता है 8,000, 10,000, 15,000। देखिए दूसरे सलून में लेते हैं, मेरा भी नॉर्मल जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं उनसे 5-6 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर लेंथ वाइज और ब्रांड वाइज चार्जेस बढ़ जाते हैं। ग्लोबल हाइलाइट्स विद ग्लोबल कलर, सिर्फ ग्लोबल कलर की हम 2-3 हज़ार रुपए ले लेते हैं आराम से। ग्लोबल हाइलाइट्स का भी डिपेंड करता है ब्रांड के अकॉर्डिंग। नॉर्मल अगर ब्रांड में करवा रहे हैं जो नीचे के मैंने बताया, तो आपको 2,500-3 हज़ार रुपए में आप कर सकते हो। मैंने कहा ना, फिर आपके अकॉर्डिंग है आपका कलर कितना लगा है। देखिए आपके अगर हेयर देख के समझ में आता है, आपको अगर लग रहा है कि इसमें 2 ट्यूब लगेंगे, आप 3 का सोच के चलो। अगर 2 लग गए तो कोई बात नहीं, अपने 3 की कॉस्ट तो जोड़ी रखी थी हेयर के अंदर, तो आपका फायदा ही होगा। कभी भी आप ये मत सोच के चलो कि यार 1 में काम हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। 1 जाए वहां 2 लगेंगे, जहां बच गया तो हमारी किस्मत है ना। हाँ हाँ आएगा ना, आएगा। ब्लैक बालों पे भी रिफ्लेक्शन आएगा, आपका हल्का सा आएगा, इतना विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपका हाइलाइट्स वाला बाल है उस पे वो ज्यादा दिखेगा। हाँ, ब्लैक वाले बाल पे कैसा रिफ्लेक्शन दिखेगा धूप में, नॉर्मल उसमें पता नहीं चलेगा आपको। बट जो हाइलाइट्स वाला बाल है वो नॉर्मल अगर ऐसे भी बैठे तब भी दिखेगा। ये मेरी सब है। नहीं, आप फाइनल रिजल्ट देख लेना। देखा है कि हमने प्री लाइटनर का यूज करा, हमने 6 लेवल की लिफ्टिंग करी, फिर हमने ये कलर लिया, 20 वॉल्यूम लिया, हमने गीले बाल में लगाया कि सूखे बाल में लगाया, हमने 15 मिनट रखा, हमने 20 मिनट रखा। तो वो काम आप सेम टू सेम आपको करना है ना। जैसे घर पे रेसिपी जब बनती है, जब पापा की बारी यूट्यूब पे खोल के देखती किचन में खड़े होके कि आलू की सब्जी कैसे बनाओ, तो बस मुझे बालियास कलर करवाना है। जो सोशल मीडिया पे नाम आते हैं, ट्रेंडिंग आते हैं, उनके हिसाब से ही होता है। बालियास टेक्निक को अगर आपको समझना है तो बालों के अंदर पेंटिंग करना। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में सीखें कि बालियास क्या होता है, हम ब्लॉन्डर से इसके अंदर पेंटिंग करेंगे। हम इसके अंदर कोई स्लाइस नहीं निकालने वाले, ना कोई 1-2 स्ट्रिप्स करेंगे। हम एक सेक्शन निकालेंगे और उसके अंदर ब्लॉन्डर से हम पेंटिंग करेंगे। तो ये पेंटिंग आपको सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से मिली हुई है। किसी ने ऊपर से करा है, किसी ने एंड्स पे करा है, किसी ने तिरछे सेक्शन में करा है, किसी ने हॉरिजॉन्टल में करा है। तो इसमें हमें करना है पेंटिंग, उतना ही करना है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसा फ्लैट कॉम, इसके अंदर भी ब्लॉन्डर लगाते हैं और बालों के ऊपर लगा के छोड़ देते हैं, तब भी हाईलाइट्स होता है। तो वैसे बालियास भी एक टेक्निक का नाम है। तो बालियास के आगे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, हेयर के अंदर पेंटिंग करना है आपको ब्लॉन्डर से, है ना। तो आज हम बताने वाले आपको बालियास टेक्निक कैसे करते हैं। नहीं, किसी में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये एक टेक्निक का नाम है। उसके अलावा एयर टच टेक्निक है ना, बालियास और एक एयर टच टेक्निक भी आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। तो एयर टच पानी मिलेगा क्या आज लोग क्या सोमरे एयर टच है ना। तो एयर टच में क्या किया उन्होंने, ये सेम ड्रायर दिखेगा उनके हाथों में, और ये जो सेक्शन होता है
जो अभी हमने वीविंग में निकाला था, सेम ये वो सेक्शन लेते हैं और ड्रायर की मदद से यहाँ पर हवा देते हैं। अब इससे क्या होता है कि हवा देने की वजह से जितने भी छोटे छोटे हेयर होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और लंबे हेयर में वो प्री लाइटनर लगा देते हैं। तो ये सर्विस का नाम है एयर टच, जिससे हमने एयर से हेयर को टच किया। तो ऐसे नाम, जब आपको ये टेक्निक पता है करते कैसे तो सिंपल लगेगी आपको, है ना। उसके अंदर सेम सारे प्रोडक्ट सेम रहेंगे जो हम आपको बताएंगे। तो ये एक टेक्निक का नाम है, बालियाज, ओमरे, सोमरे, ये टेक्निक का नाम है ना। इसके अंदर जो हमने पेंटिंग करी है बालों में वो अलग अलग तरीके से करी है। जैसे आप ये देते हैं तो सेम हमारा प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, बट यहाँ हम क्लाइंट के हेयर में पेंटिंग करेंगे, है ना। तो ओमरे, सोमरे, एयर टच, तो एयर टच में ये ड्रायर का यूज करना है आपको, और ये ड्रायर की मदद से आपको जितने भी बेबी हेयर होंगे वो हटाना है, और जितने भी फ्रेश बाल लंबे हेयर मिलते हैं इनके ऊपर आपको करना है प्री लाइटनर। तो इसके लिए आपको क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लाइंट का वॉश हो चुका है, ये आपको लेना है। इसका मिक्सिंग रेशो मैंने बता दिया डबल, 50 ग्राम में 100 ग्राम डेवलपर, है ना। क्लाइंट का वाला अगर मेहंदी वाला हो या डाई वाला हो तो चलेगा। आप 30 वॉल्यूम से इस प्री लाइटनर को रेडी कर लेना, है ना। प्रोडक्ट आपका मिक्स करना है आपको अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब आपका प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। हेलो, जितने भी होते हैं ना पीछे की साइड कम लगे हुए होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग पीछे से करना है। यहाँ पर हीट की वजह से आपकी लिफ्टिंग जल्दी हो जाती है। तो ये सेक्शन मैंने लिया। अब ये सेक्शन आपको लेना है पतला। जब भी आप प्री लाइटनर जिस सेक्शन पे करते हो वो पतला होना चाहिए। अगर आपको यहाँ एयर टच करना है तो आप ड्रायर की मदद से सेक्शन को निकालोगे, पतले हेयर को हटा दोगे और ये लॉन्ग हेयर रहेगा। और अगर आप बालियास कर रहे हो तो ये शुरुआत करना है आपको नीचे से, यहाँ से, है ना। आपको बताना है इसलिए मैं फ्रंट से बता रहा हूँ। ऊपर आपको ये कान के पीछे नीचे से, ये आपने सेक्शन लिया, ये आपका ब्रश रहेगा, है ना। अब आपको इसके अंदर वी क्रिएट करना है। बालियास कैसे करते हैं ना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको, आर्टिस्ट ने एकदम क्लोज पास से वीडियो बनाया ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो आपको ये ब्रश लिया आपने, ये सेक्शन लिया, इसके अंदर आपको वी बनाना है। एक लाइन इधर से, एक लाइन इधर से, यानी जो आपका वी सेक्शन है एक यहाँ से और एक यहाँ से वी बनेगा। वी बनने के बाद ये जो नीचे का सेक्शन होता है इस पे प्रॉपर आपको ब्लेंडर से ब्लेंडिंग कर देना है और इसको अच्छे से आपको पूरे हेयर के अंदर मेल्ट कर देना है। इसमें कहीं भी लाइन नहीं दिखती है। जैसे आप वीविंग निकालोगे ना तो यहाँ लाइन दिखेगी 1 2 3, इसमें लाइन नहीं दिखती, इसमें पूरा हेयर मर्ज दिखता है। तो आपको ब्लेंडर एप्लीकेशन करना है और ग्लव्स पहन के काम करना है आपको, है ना। और हाथों से अच्छे से इसको मेल्ट कर देना है कि कहीं भी आपको सब पेच नहीं दिखे कि यहाँ गैप दिख रही है। हम पूरा इसको मेल्ट कर देते, तो यहाँ पर वी दिखेगा और ये इतना वाला सेक्शन आपको पूरा ब्लेंडर के अंदर मिक्स मिलेगा। अब आपको ये जो बालियाज है ये करना कैसे, क्लाइंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको क्लाइंट ने कोई फोटो बताया है उसके अंदर रूट से 3 इंच 4 इंच छोड़ के नीचे ब्लेंडर लगाया है तो आपको नीचे लगाना है। अगर उसके फोटो में रूट के पास से है 1 इंच छोड़ के तो आपको रूट के पास से लगाना है। तो बालियाज में बस यही वेरिएशन है कि सबने अलग अलग करा हुआ है, किसी ने पर्टिकुलर बस यहाँ किया, बस इतने से बालों पे। तो आप क्या करोगे, ब्रश लेने वाले हो सिर्फ नीचे टेल पे, बस यहाँ पर आप ब्लेंडिंग करोगे, सिल्वर फॉइल लगाओगे और पैक करके छोड़ दोगे। अब बालियाज में क्या करना है आपको, जो हमारा सबसे नीचे वाला सेक्शन है इस पे हम ब्लेंडर की एप्लीकेशन करेंगे, उसके ऊपर वाला सेक्शन छोड़ देंगे, फिर उसके तीसरा वाला सेक्शन हम ब्लेंडर से लिफ्टिंग करेंगे, चौथा वाला सेक्शन छोड़ देंगे। कहने का मतलब चढ़ाव दिख रहा है ना आपको, एक सीढ़ी पे पाव रखना है, एक पे छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि आधे बालों में ब्लेंडर हो जाएगा आपके और आधे बालों में ब्लेंडर नहीं होगा, है ना। आपको सारे बालों में ब्लेंडर नहीं लगाना है, इसमें सेक्शन बाय सेक्शन। जैसे आपने सेक्शन बनाया आपका, है ना, सबसे नीचे वाला सेक्शन है ये, इसके ऊपर मैंने प्री लाइटनर करा, सिल्वर फॉइल के अंदर पैक कर दूंगा मैं इस हेयर को, है ना। जो अपन ऊपर बी बनाएंगे वो मर्ज नहीं होगा, ऊपर जो बी बनाते हैं बी क्रिएट करते हैं, नहीं, इसमें लंबी स्लाइस लगेगी। ये जो फॉइल लगेगा ना ये तो छोटा सा है, आपका पेपर इतना लंबा होगा। आपको इसको देखा मैंने डबल ट्विस्ट नहीं किया, इसको सिर्फ मैंने पैक कर दिया। आप चाहो तो एक फॉइल उसके ऊपर एक और फॉइल लगा के पूरा लंबा, आपको ये ट्विस्ट नहीं करना है, मैंने ट्विस्ट भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको लंबा लगाया हुआ है। आपको सेम इसी टाइप से लॉन्ग लंबे में छोड़ना है, तो आपका वी वी ही रहेगा। अगर आप उसको फोल्ड कर दोगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर सिल्वर फॉइल ज्यादा लगेगी, ऐसी लंबी लंबी स्लाइस। अगर 16 स्ट्रिप्स लगाना तो 16 दूना 32 लगेगी आपको, क्योंकि एक के नीचे एक फॉइल नीचे, एक फॉइल ऊपर, एक फॉइल नीचे, एक फॉइल ऊपर, इस टाइप से आपको लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये सेम ये मैंने स्लाइस लगाया। अब इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो मुझे छोड़ देना है,
ऐसे ये छोड़ दिया आपने, ये काला रहेगा। फिर इसके बाद वाला सेक्शन है, इस पे फिर सिल्वर फॉइल लगाना है आपको। फिर उसके बाद वाला सेक्शन है वो छोड़ देना है। कहने का मतलब है 100% हेयर में से सिर्फ 50 वालों पे आपके प्री लाइटनर लगेगा और 50 हेयर आपके ब्लैक ही रहेंगे। तो इसके अंदर हमने वीविंग नहीं निकाली, इसमें पेंटिंग करी हमने, है ना। तो बस इस टाइप से आपको सेम तरीका है, हम पीछे से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले बहुत तरीके हैं, इसमें तो मैंने कहा टेक्निक तो बहुत सारी है। ये भी एक समुद्र कुआं है, जितना आप गहरा जाओगे कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ इनोवेशन चलता रहता है। जैसे आपकी सब्जी में जो चलता है, पिज्जा में चलता है, सेम वो कलर तो सब बेसिक वही है। यहाँ पर